वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। शेंज़न एयरपोर्ट पर चीनी आला-वक़ाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर और आला सफ़ारत-ए-वक़ाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के वफ़द ने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। चीन की मुख्तलिफ कंपनियों के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती लाजवाल दोस्ती है। चीन पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जिसकी शायद इस दुनिया में दूसरी नज़ीर मिलना मुश्किल है। ऐसा ताल्लुक़ है जो कि पिछले 75 साल पर मुहित है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। चीन ने पाकिस्तान का साथ इस तरह दिया जिस तरह एक भाई दूसरे भाई का साथ देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPEC का फेज़ 2 शुरू करने का ऐलान। 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवानगी से कबल कहा कि मौजूदा हुकूमत CPEC को नए दौर में दाखिल करेगी। 75 साल के देरीना ताल्लुकात को नई जहत देंगे। CPEC फेज़ 2 में सनतों के क़याम और हुकूमत से हुकूमत के दरमियान बड़े मंसूबों पर गौर होगा। B2B रवाबित में बेहतरी लाने के लिए बातचीत होगी। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात में मोदी की बीजेपी को बड़ा धचका। भारतीयों ने मोदी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। 400 का नारा लगाने वालों के लिए 300 सीटों का हसूल भी मुश्किल हो गया। बीजेपी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को 291 नशिस्तों पर बढ़तरी। कांग्रेस का इंडिया इत्तेहाद 233 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 पर कामयाबी दरकार। NDA को अपने मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में शिकस्त का सामना। महाराष्ट्र में भी अपोजिशन इत्तेहाद आगे। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को बढ़तरी हासिल। कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। कहा सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही नहीं, पूरी हुकूमती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी इलेक्शन में हमारे खिलाफ थी। भारी मैंडेट हमें मिला। इंडिया इत्तेहाद ने इलेक्शन में भारतीय आइन को बचा लिया। अवाम ने वाज़े कर दिया कि अब मोदी नहीं चाहिए। PTI जमाती इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो PTI कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इजाफी नशिस्तें उन सियासी जमातों में ही बांट दी जाए। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। हर चीज़ का मलबा इस अदालत पर न डालें। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की अब तक की ऑब्जर्वेशन से लगता है ये सीटें हमें मिल जाएंगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं आवाम की राय है जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया उससे मखसूस नशिस्तें ना छीनी जाएं। जिस पार्टी ने जितनी जनरल नशिस्तें जीती वो उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कहा था बल्ले के निशान लिया गया तो मखसूस नशिस्तों का मसला होगा। अदलिया मुखालिफ बयान। एमकिम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा जजेस बिलखुसूस आला अदलिया का दिल से एहतराम करता हूँ। अदालतों और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूँ। फैसल बावरा ने भी तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा अदलिया की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। शो कॉज नोटिस वापस लेने और तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की इस्तदा भी की।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब कराएंगे? अदालत ने तारीख तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स से नोटिस मुअत्तल कर दिए। हुक्म दिया कि पटिशनर्स को पुराने रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना होगा। लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ये टैक्स लगा सकेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बानी पीटीआई सब की हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना कराने की जिम्मेदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट फौरी डीसील करने का हुक्म। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। सीडीए के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। फैसले में कहा गया है कि नोटिस या शोकॉज नोटिस की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं है। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना से मुतालिक नए नैब इंक्वायरी। नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मनसूख। कॉज लिस्ट बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस मनसूख की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत करना थी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। रहनुमा पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में 55 मुकदमात दर्ज। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। इस्लामाबाद में 17 मुकदमात दर्ज हैं। क्या इतने थाने भी हैं? अदालत का इस्तिफसार। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, साइफर लहराने से मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा हुआ था तो अदालत में साबित कर देते। बानी पीटीआई के खिलाफ बनाए गए झूठे केसेस अंजाम को पहुंच रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब झूठे केस बनाने वाले भी अंजाम को पहुंचेंगे। कहा, जाली फॉर्म 47 हुकूमत के दिन गिने जा चुके। साजिशी टोले की एक एक साजिश का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मुमकिन मौक़े। लेबर फोर्स की फराहमी। पंजाब और कतर के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का उसूली फ़ैसला। मरियम नवाज ने कतर के बिजनेसमैन और सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। इलेक्शन कमीशन ने PP 32 से गुजरात में धांधली से मुतालिक परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने परवेज़ इलाही के वकील से कहा, हवा में बातें मत करें, धांधली के शवाहिद पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ख़वातीन वोटर्स की शरह 10% से कम होने पर इलेक्शन का लदम करार दिया तो पूरे मुल्क का इलेक्शन फारिग हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वेटिकन सिटी का दौरा। ईसाइयों की रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की पोप फ्रांसिस को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। यूनिट 3 रुपए 76 पैसे महंगा हो गया। सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। इजाफी वसूलियाँ जून, जुलाई और अगस्त में की जाएंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का 9 नए तजारती मिशन कायम करने का फैसला। वजारत तजारत ने समरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक वजारत तजारत ने वजारत ख़ारजा, ख़ज़ाना, सरमायाकारी बोर्ड से भी राय तलब की है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जानिब से भी नए तजारती मिशन कायम करने की सिफारिश की गई थी। मुल्क भर में सख्त गर्मी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के शहर सिबी में दर्जा हरारत 53 डिग्री तक जाने का इम्कान। मौजूदड़ो और लाड़खाना में 51 सेंटीग्रेड, जैफराबाद 50, सखर और दादू में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिशावर 48, नवाबशाह 47, तुरबत और लाहौर में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर इस्लामाबाद 44, मुजफ्फराबाद 41 और कोयटा में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
महकमा मौसमियात की आज से 7 जून तक मुल्क के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, ओकाड़ा, फैसलाबाद और खुशाब में बारिश का इम्कान। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान और लिया में भी आंधी और बारिश की तवक्को। जैकोबाद, लाड़काना, कोयटा और बारखान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। उधर कराची में आसमान पर बादलों का राज, ठंडी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में हीट वेव का इम्कान खत्म हो चुका। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात का तीसरा रोज। आज भी पर्चा आउट। 11वीं जमात का रियाजी का पर्चा इम्तहानी वक्त से 20 मिनट कबल सोशल मीडिया ग्रुप्स में आ गया। इम्तहानात में पर्चे आउट कैसे होते हैं, पब्लिक न्यूज़ ने पता चला लिया। इम्तहानी सेंटर्स भेजे जाने वाले बंडल रास्ते में खोलकर पर्चे निकाल लिए गए। डिग्री कॉलेज लियाकताबाद में पेपर का बंडल खुला हुआ मिला।